राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे इसी गोपाल चंपू क्लास से, इसके गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रद्युम्न और शाल्व का युद्ध हो रहा था। कृष्ण उस समय नहीं थे। वो शाल्व ने शिव जी को प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाना रूप जैसा कर्म कर रहा था। शिव जी की तपस्या कर रहा था। शिव जी तो कृष्ण का अपमान करने वाले शाल्व के अभियान को अर्थात लड़ाई में पीठ दिखाकर भागने को या परलोक में जाने को जानते हुए भी श्री कृष्ण के पराक्रम का प्रचार करने के लिए शरणागत का अनुसरण न करने से कीर्ति में जो दोष लगता है उसको दूर करने के लिए शीघ्र संतुष्ट होने वाले
का व्यवहार करते हुए दाह से भरे हुए शालू के निकट 1 वर्ष के बाद वर देने को उपस्थित हो गए। किंतु दुष्टों के अग्रसर उस शालू ने तो मानो संतुष्ट हुए शिवजी से यदुवंशियों के अंतःकरण को संतप्त करने के लिए आकाशचारी रथ मांगकर शिवजी को प्रसन्न करके शालू ने यदुवंशियों के अंतःकरण को संतप्त करने के लिए आकाशचारी रथ मांगकर प्राप्त कर लिया। वह रथ माय दानव की माया से पूर्ण था एवं लोहे का बना हुआ था तथा देवताओं के भी अभेद्य एवं अज्ञेय था। तथापि वह शालू बाणासुर के पक्ष का अवलंबन करने वाले शंकर को भी जीतने वाले श्री कृष्ण से तो डरता रहता था। उतने समय से शिशुपाल के मर जाने पर उसकी मित्रता निभाने वाले शालू ने द्वारका में श्री कृष्ण नहीं है इस बात को समझकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। द्वारका पर चढ़ाई इसलिए कर दी कि श्री कृष्ण नहीं है उनकी अनुपस्थिति, और चढ़ाई करते द्वारकापुर में अलात चक्र दोनों और अग्नि लगी लकड़ी की तरह टेढ़ी चाल से चारों ओर निकटवर्ती होकर आकाश में भूमि पर भी महान कष्ट पहुंचा दिया। और जिस कष्ट के समय शाल्व के आकाशचारी उस विमान रूपपुर से टेढ़ी चाल से चलने वाले चक्रवात से उत्पन्न हुई धूलि को स्पर्श करने वाली कंकड़ों की वृष्टि से युक्त वृक्ष पत्थर वज्र के सहित सर्पों के समूह गिरने लगे। ये ऊपर से गिराने लगा शालू द्वारका वासियों के ऊपर। कृष्ण नहीं थे उस समय, कृष्ण गए हुए थे हस्तिनापुर में। जब शालू को पता लगा कि उधर हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल को वध कर दिया गया तो उसने इधर आक्रमण कर दिया द्वारका पे, और भूमि पर घूमते उस विमान के द्वारा देव मंदिरों के सहित क्रीड़ावन परकोटा आंगन एवं नगर के दरवाजे आदि चूर्ण होकर घूमने लगे। ऐसा ऐसा आंधी तूफान कर दिया। उसके बाद शालू का विमान जब द्वारका के भीतर आ गया तब तो उसके बाद शालू का विमान जब द्वारका के भीतर आ गया तब तो सब लोगों के भाग जाने के कारण कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न स्वयं ही शालू के सामने डटकर कर गया। अभी प्रद्युम्न अकेले थे, ये प्रद्युम्न का पहला युद्ध था। अतः श्री कृष्ण की भ्रांति को उत्पन्न करने वाले वो श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। श्री कृष्ण की भ्रांति को उत्पन्न करने वाले एवं रथ में चढ़ने वाले तथा भय मत करो इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले जिन प्रद्युम्न के द्वारा सांत्वना युक्त जन की सी दशा को प्राप्त कर समस्त जन मात्र तत्काल स्थिर हो गया। श्री ब्रजराज बोले, अन्य जनों ने उस प्रद्युम्न रूप बालक की सहायता का अवलंबन नहीं किया। सुनील कंठ बोला, क्यों अवलंबन नहीं करेंगे, अर्थात करेंगे ही। कारण जो व्यक्ति विशेष योग्य होने के नाते स्वयं दूसरे की अपेक्षा नहीं करता वह सभी का अपेक्षणीय हो सकता। तात्पर्य सभी जन उसका सहारा चाहते हैं। देखो जैसे सर्वेश्वर भगवान स्वयं निरपेक्ष होकर भी सबके आश्रय रूप से वेदों में गाए जाते हैं। यदि कहो कि उस प्रकार के भयंकर युद्ध में बलदेव जी ने स्वयं न जाकर प्रद्युम्न को ही क्यों भेज दिया, इसके उत्तर में कहते हैं कि श्रेष्ठ बल वाले बलदेव जी पहले तो श्री कृष्ण के साथ राजयज्ञ करने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। तो वो भी तो राजाओं के समूह को बुलाने के पात्र स्वरूप पत्र के आने पर वहां पर चले गए थे। ये पहले वर्णन किया गया। यदि उनका यज्ञ में जाना न होता तो युद्ध पर विजय पाने के वाले हलदर के द्वारा हलिना कृष्णम एवं सर्वत्र कुशल, सब जगह कुशल मुसल के द्वारा चंदन की तरह रगड़ा हुआ वह लोहे का पुर शीघ्र ही चूर्ण हो जाता। अतः श्री बलदेव जी की अनुपस्थिति से इस युद्ध में प्रद्युम्न ने प्रधानता धारण कर ली। श्री ब्रजराज बोले, उस समय प्रद्युम्न की सहायता के रूप से कौन कौन व्यक्ति अपने यश करने के भाव को प्राप्त हो। श्री कंठ बोला, गद सांब सात्विक चारों देश अपने छोटे भाइयों के सहित अक्रूर हार्दिक के
भानुमिंद शुक एवं सारण आदि महाबलशाली खर्च संख्या वाले सभी यादवगण प्रद्युम्न की सहायता के निमित्त अपना यश बनाने के भाव को प्राप्त हो गए। ये सारे लोग भी आ गए क्योंकि अल्टीमेटली यश बनाने, क्योंकि वास्तव में तो मारना तो प्रद्युम्न को ही था। श्री ब्रजराज बोले उसके बाद श्री कंठ के उसके बाद प्रद्युम्न ने उस शाल्व की माया से बने हुए शस्त्र समूह को एवं उसके शोभ नामक लोहे के पुर को तथा उस शाल्व को जिस प्रकार भेदन किया, उसी प्रकार दूसरे यादवगण दूसरे शत्रुओं का भेदन करने लगे। इस प्रकार इन यदुवीरों का चित्त जब शत्रुओं के विनाश में लग गया, तब प्रद्युम्न के बैरी शाल्व के सखा द्युमान ने अपनी गदा के द्वारा प्रद्युम्न के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। उसके बाद उस गदा के प्रहार से व्यथित न होने पर भी अकस्मात गदा के प्रहार से विस्मय के कारण मोहित चित्त वाले अपने को सारथी के द्वारा रण से दूर भगाए हुए देखकर प्रद्युम्न ने सारथी को भारी फटकार लगाई। उस समय युद्ध में शाल्व के पक्षपातियों के जो दूसरे देह गिराए गए थे, वे उनके देह यदुवंशियों के बाणों की शिक्षा से समुद्र में ही गिर पड़े। इस प्रकार शाल्व के सेनापति रूप समुद्र को सौंपने के लिए अगस्त स्वरूप प्रद्युम्न के युद्ध के द्वारा 27 दिन बीत जाने पर उल्कापात आदि बुरे शगुनों को देखने वाले लोगों के प्रति कोई बहाना बनाकर श्री भीष्म आदि वृद्ध कौरवों की अनुमति को अपने में स्थापित कर शीघ्रता से द्वारका के निकट आकर अपने साथ ही युद्ध में प्रविष्ट होने वाले हलधर को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए स्थापित करके दैत्यों के विदारक सबके नायक को श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि के साथ कलह करने वाले, बैर करने वाले, अपनी माया से प्राह बादल करने वाले, बादल का से शब्द करने वाले और बादलों से ढके हुए दिन की रचना करके शाल के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिस युद्ध में लीला करते हुए श्री कृष्ण स्वयं सुंदर दिन वाले करने वाले हो गए। उस समय रणस्थल में प्रवेश करते गरुड़ध्वज श्री कृष्ण एवं पराये सभी जनों ने शीघ्र ही चारों ओर से देख लिए, क्योंकि सूर्यदेव जब पूर्व दिशा के तट में प्रवेश करते हैं तब उनको कौन व्यक्ति स्पष्ट नहीं देखता, फिर तो सभी देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण के पृष्ठ रक्षक का भाव ग्रहण कर लिया, तब जिसका सैन्य समूह छिन्न भिन्न हो गया, उस शालू ने विरोध करते 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 श्री कृष्ण के प्रति शीघ्र ही शक्ति नामक अस्त्र को फेंकते हुए स्नेह के कारण अपने शरीर से अपने स्वामी श्री कृष्ण को ढकने वाले दारुक नामक सारथी को ही लक्ष्य बना दिया।
उसके बाद दारू की ओर आती हुई वो शक्ति बड़ी भारी उल्का की तरह दिखाई दी, जो कि आकाश में विचरण करने वाले श्री कृष्ण के बाण रूपी राक्षसों ने खाली अर्थात समाप्त कर दी श्री कृष्ण। उसके बाद विधाता ने जिनके चरणों का पूजन किया था एवं जो चारों ओर व्याप्त हो रहे थे, उन श्रेष्ठ 16 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण ने सालों को वेद कर पत्र रहित शाखा समूह से घिरे वृक्ष की तरह बना दिया। और उसी समय अपरिमित बाणों के द्वारा शाल के पुर को भी आगे पीछे निकलते हुए उसके मुखमंडल से ढके हुए होने के कारण सेहड़ के वन की तरह बना दिया। इस प्रकार करके कृषि कृष्ण अपने मन में विचारने लगे कि अनंत ज्ञान है, बल्कि इस विस्तार के द्वारा तो मेरा युद्ध रूप कौतूहल जागृत नहीं हो सकेगा, इसलिए भक्त रहित जनों के द्वारा किए गए ज्ञान एवं बल के तिरस्कार से रहित स्वभाव वाला होकर ही मैं अज्ञानी एवं दुर्बल लोगों में होने वाले उस विकार को जना दूंगा। अतः श्री कृष्ण ने उनकी दूसरी माया के वश से अज्ञान आदि के विषय में यथार्था को कहने वाले मूर्खों को तो श्री कृष्ण सुखदेव जी ने अपनी ताड़ना का विषय बना लिया। अर्थात हे राजन, परीक्षित कोई कोई ऋषि भाग परीक्षित कोई कोई ऋषि भगवान में भी अज्ञान एवं मोह का संबंध वर्णन करते हैं, वह ठीक नहीं है इत्यादि भागवत के कतिपय श्लोकों के द्वारा उनको फटकार लगी। उसके बाद श्री कृष्ण ने उदासीनता का भाव लेकर उस धृष्ट शाल्व के बाण समूह के स्पर्श के बहाने का अवलंबन कर अपने धनुष को अपने हाथ से लंबा कर दिया अर्थात नीचे गिरा दिया। पश्चात लोक समूह के हाहाकार करने पर एवं शाल्व के अपनी प्रशंसा करके लग जाने पर श्री कृष्ण ने उनके उसके कथन को अन्यथा करते अपनी गदा के प्रहार से शाल्व को अत्यंत व्यथित कर दिया, किंतु पुनः कौतुक की योजना करने के लिए उसके प्राणों से रहित नहीं किया। तदंतर श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ा गया शाल्व उस रणभूमि में छिप गया और माया का विस्तार करने लगा। जिस माया विस्तार में देवकी के दूत जैसे वेश वाला कोई पुरुष श्री कृष्ण के प्रति एक कठोर वाणी पहुंचाने लगा कि शाल्व तुम्हारे पिता को हर के ले गया। श्री कृष्ण ने भी इस विषय में मानो कुछ शोक एवं संदेह को प्राप्त कर यह दृश्य देखा था। शाल्व ने सामने ही अपने शोभ नामक पुरुष से वसुदेव जी की तरह कोई वस्तु दूर से लाकर उसका मस्तक छेदन रूप कुरुकर्म कर डाला। इस प्रकार के दृश्य को देखकर श्री वसुदेव जी के आभास के अपमान में भी क्षमा को न छूकर शोक मोह से विरोध को प्राप्त होने वाला ज्ञान को ही जगाते हुए श्री कृष्ण ने लोहे के बने हुए शोभ नामक पुर में बैठे शाल्व को ही पहचान लिया, भागने से रोक लिया और उसके साथ युद्ध ठान लिया। जिस युद्ध में पहले यह कहा कि अरे अनेक माया वाले वंचक शाल्व, तुमको कितनी कितनी धोखेबाजियों का संग्रह करना बताओ। युद्ध तो इस प्रकार ही हुआ था यथा शाल्व तो इस युद्ध में सब प्रकार के तेजों के द्वारा एवं सब प्रकार के अस्त्रों के द्वारा चारों से युद्ध करते हुए विफल प्रयत्न हो गया। युद्ध तो इस प्रकार हुआ था तथा यथा शाल्व तो इस युद्ध में सब प्रकार के तेजों के द्वारा एवं सब प्रकार के अस्त्रों के द्वारा चारों ओर से युद्ध करता हुए विफल प्रयत्न हो गया। और श्री कृष्ण के बाणों का अग्रभाग तो शाल्व रूप लक्ष्य को ही प्राप्त हो जाता था। उस लक्ष्य में कवच एवं धनुष के सहित बैठा हुआ भी शाल्व फटे हुए मस्तक के भाव को प्राप्त होता हुआ उससे पहले आगे होने वाले भस्म रूप दशा को बीती हुई जो मान रहा था उसी तरह हो गया, अर्थात श्री कृष्ण के बाणों से भस्म हो गया। इस युद्ध में श्री कृष्ण की गदा ने शाल्व के शोकपुर को ही केवल चूर्णित ही नहीं किया, पितु उस शोकपुर में बैठे हुए जन्मात्र को भी चूर्णित कर दिया। देखो, यदि गुलर का फल मुसल से कूटा जाता है तो उसमें रहने वाले कीटों का समूह हठपूर्वक कैसे भाग सकता है। वह लोहमय शोकपुर उस प्रकार से चूर्ण बन गया जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न होने वाली अप्सराओं के नेत्रों के अंजन की दशा को प्राप्त हो गया, अर्थात अंजन की तरह सूक्ष्म हो गया।
वो शोकपुर का वो चूर्ण सर्वतो भाव से परिपूर्ण कर जो समुद्र में गिरा, तब उस समुद्र से जल के परमाणु धुएं की तरह खड़े हो गए। अत्यंत धूर चित्त वाले शालों ने तो उस शोकपुर को चूर्ण होने से पहले ही त्याग दिया था, किंतु वह किसी को उसमें से निकलने के उपदेश की इच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि वह जब तक अपने ओष्ठ पुष्ट का उद्घाटन करे तब तक कृष्ण की गदा सहसा विलंब नहीं सह पाई, अर्थात गदा ने उसका ओष्ठ खोलने से पहले उसको समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण की गदा के बल को देखकर उस मूढ़ बुद्धि शालू ने उद्योग करके जो भयंकर गदा धारण की थी, उस गदा की बात तो दूर रहने दो, देखो श्री कृष्ण ने उस गदा की आधार रूप शालू की भुजा के भी बाण के द्वारा काट दी। तो भी व्यर्थ अभिनेश की अधिकता वाले, अपने बाएं हाथ से युद्ध की चेष्टा करने वाले एवं अंधकार के साथ अतिशय तुलना करने वाले इस बेरी शालू के शरीर के प्रथम अंश को अर्थात मस्तक को अरुण किसी छवि वाले सुदर्शन चक्र के संयोग से उदयाचल किसी मूर्ति वाले श्री कृष्ण ने काट दिया। जिस समय शोकपुर तथा वर्षाल भी ये दोनों ही समुद्र के जल में गिर पड़े, उस समय स्वर्ग के नगाड़ों के शब्द तरंग की ध्वनि से छिपे। तदनंतर श्रीकंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला है, हे ब्रजराज, देखो ये ब्रज का जन्मात्र जिन श्री कृष्ण के लिए प्राणों को नष्ट करने वाले हम शालयुक्त युद्ध से होने वाली चिंताओं के समूह को प्राप्त हो गया, वे ही तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण अपनी कांतियों के द्वारा आपकी गोद को परिपूर्ण करते ब्रज के जन्मात्र को प्रफुल्लित करें। इस प्रसंग विषय में ब्रज के बंदी जन श्री कृष्ण के बंदी भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात उनकी स्तुति करने लग गए। कहता है, ब्रज के प्यारे वीर श्याम, आज आप अपने ब्रज में विराजमान हो। श्री युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय की ख्याति आपके द्वारा हुई। दिव्य वेग रूप संपत्ति वाले आपके रथ के शब्द से दिग्गज भी भाग जाते हैं। आप उस रथ के द्वारा अपनी द्वारकापुरी के निकट पहुंचे थे। शालू की उद्भ परिपाटी को देखकर हम उसके स्पर्श से आपका पराक्रम उन्नति से युक्त हो गया था, और शालवादिकों के शस्त्र प्रतिपक्ष को अपने बाणों के द्वारा नष्ट कर देने से आप सबसे अधिक। आपने बाणों के द्वारा शोभ के स्थल को ढक लिया था। शालू के छल को लंघन करने वाले छल से युक्त आप ही हैं। इस लीला में अज्ञानियों को भ्रम देने वाले भी आप ही हैं। एवं विज्ञ जनों के प्रति भ्रम के निवारक भी आप ही। वे पक्षी शालू के अस्त्रों को भी आपने काटा है, तथा शालू के द्वारा की गई ताड़ना को जीतने वाले शस्त्र भी आप। शोभपुर को नष्ट कर देने वाली सुंदर गदा आपकी, अतः शालू के मद को आपने ही उड़ाया है। उसकी दाहिनी भुजा को हरने वाले बाण आपके ही हैं। चक्र के द्वारा उसके गले को काटने वाले आप ही हैं। इस प्रकार युद्ध में उन क्रियाओं को करने वाले आप हैं। इस प्रकार कथा को परिपूर्ण करके सभी बंदी जन सुख से परिपूर्ण होकर तुरई बजाते हुए वे यथा यथा योग्य अपने मार्ग से चल दिए। शालों का वध हुआ। पश्चात रात्रि में भी श्री राधा माधव की सभा में यहाँ तक कि वार्ता स्थान को अंगीकार कर देखे, जो कि एक श्लोक में जानी जाती है। कहता श्रीमती राधिके, देखो ये तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर जो कि तुमको पुनः प्राप्त हो गए हैं। अपने मनोहर दर्शन से तुम्हारे दोनों पुत्रों को पुष्ट करते हुए जिस शोभा को पा रहे हैं, उसी प्रकार उनका वृत्तांत भी तुम्हारे कर्ण युगल को परिपुष्ट कर देगा। इस प्रकार सभी श्रोता सुख में निमग्न चित्त वाले होकर अपने अपने घर में पहुंच गए एवं श्री राधिका जी एकांत में अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास पहुंचे। 29वां अध्याय, भावी कथा का विस्तार। इस 29वें पूर्ण अध्याय में आगे होने वाली कथा के प्रमाण विस्तार पूर्वक वर्णन हो गए। अब आगे होने वाली दूसरी कथा के अवतरण के लिए क्रमशः प्रमाण निरूपित होते हैं। अतः इस प्रकार मंगल से युक्त ब्रजवासी जन जब गोलोक में स्थित हो गए, तब इस प्रापंचिक ब्रज में धैर्य से रहित हुई पूर्णिमा वृंदा देवी दोनों ही अपूर्ण मन वाली होकर एकांत में विचारने लगी कि देखो, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चलने के बाद ही
ब्रजवासियों के दुख को देखने में असमर्थ होने के कारण ब्रज से बहुत दूर वाली भूमि में ठहरने वाली एवं मधुमंगल से सम्मिलित हुई वृंदा एवं पूर्णिमा दोनों का ही बहुत दिनों तक जब एकांत वन में निशांत में रहने का स्वभाव हो गया था, जब वो एकांत में रहने लग गई, तब अनेक प्रकार के संवाद करने वाली इन दोनों देवियों का संवाद इस समय इस प्रकार हुआ। ये था जब शालों का युद्ध जागृत हो गया एवं उसके दुख से ब्रज अवरुद्ध हो गया। तब उस वृत्तांत को प्राप्त करती वृंदा देवी रोती बोली, हा भगवती, उसके बाद अंतर अर्थात दूसरा कौन सा चरित्र उपस्थित होगा, वो मेरे हृदय में प्रविष्ट नहीं हो रहा। अनंतर पूर्णिमा गदगद स्वर से बोली, जिसके द्वारा सभी वस्तुओं का देखना या अनुसंधान ये सभी दूर हो जाते हैं, उस शोक के द्वारा मुझे तो अपना शरीर भी प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर सामने रखी वस्तु कैसे प्रतीत हो सकती है। अतः दूर में रहने वाली वस्तु की बात तो बहुत दूर रहने दो। वृंदा बोली, आप तो योग माया हैं। पूर्णमासी से बोली, पूर्णमासी से वृंदावली, आप तो योग माया है और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए तपस्वी का सवेश बनाकर धारण कर रही हो। फिर भी आप फिर आपका भी ज्ञान बीच बीच में किस प्रकार विलुप्त हो जाता है। पूर्णिमासी बोलती है, तुम भी तो लीला शक्ति स्वरूप हो। वास्तव में वृंदा देवी भी लीला शक्ति स्वरूप ही है। जैसे तुम्हारा ज्ञान बीच बीच में लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरा भी हो जाता है। वृंदा बोली, किस प्रकार। पूर्णिमा बोली, रति प्रेम प्रणय राग अनुराग आदि महाभाव पर्यंत वृत्ति वाली श्री कृष्ण की प्रीति नामक जो कोई एक शक्ति विराजमान है, वह शक्ति सब शक्तियों से प्रबल है, क्योंकि जो प्रीति नामक शक्ति हमारे तुम्हारे हृदय इत्यादि सभी के आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण को भी निरंतर मोहित करती है। प्रभु अपनी चिन्मयी प्रीति से अपने आप विमुग्ध हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो ब्रह्मा के द्वारा चुराया वह बछड़ा आदि के लिए व्यस्त होकर इधर उधर क्यों घूमते। सर्वर्थ होकर भी याज्ञ मानना आता स्वर्ग सिद्ध की सकी लीला शक्ति के कारण। विरुद्ध धर्मों का आश्रय लेकर ईश्वर में भी संभव है, क्योंकि वह अचिंत्य एवं ज्ञानातीत यथा श्री कृष्ण चंद्र ब्रह्मा के द्वारा चुराए हुए बछड़ों को न देखकर वहां से लौटकर यमुना पुलीन में ग्वाल बालों को भी न देखकर दोनों को ही वन में चारों ढूंढने लग गए। तात्पर्य, सर्वज्ञ होकर भी अज्ञ की भांति श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ होकर भी अज्ञ की भांति विमुग्ध होकर वन में बछड़ा ढूंढना, ये सब कार्य प्रीति नामक उनके चित्त शक्ति का है। वृंदावली, प्रीति के द्वारा श्री कृष्ण का विमुक्त हो जाना, ये भाव भी सर्वत्र नहीं देखा जाता है और उसका कारण भी विचार में नहीं आता है। पूर्णिमा बोली, निर्मल प्रेम से भरे भक्तों की निकटता से वह प्रीति शक्ति श्री कृष्ण में भी रुचि को प्रकट करके स्वयं प्रकट होती। वृंदा बोली, कहिए तो उस प्रस्तुत विषय में क्या तात्पर्य हाथ लगा। पूर्णिमासी या पूर्णिमा बोलती, परम शोभा संपन्न श्री ब्रज में निवास करने वाले परम प्रेमी ब्रजवासियों के संग से हम भी और अधिक क्या कहें। स्वयं श्री कृष्ण भी प्रेम रूप गंगा के प्रवाह में निमग्न एवं उन्मग्न होते हुए ज्ञान एवं अज्ञान को प्राप्त होते रहते हैं। वृंदा बोली, तब श्री कृष्ण का पुनः ब्रज में आना रूप हमारी आशा की कौन सी गति होगी। पूर्णमासी बोली, मैं तुम्हारी तरह स्वप्न में भी जब विलाप का ही सेवन कर रही थी, तब बीती हुई रात्रि के अंतिम भाग में किसी पुरुष ने अपने स्वरूप को छिपा कर ये पुस्तक मेरे हाथ पर धर दी, और वो पुरुष, तुम इस पुस्तक को विचार कर लो, इस प्रकार कहते कहते पुनः कुछ भी न कहता हुआ कहीं पर चला गया। कांच एवं कामला नाम के दोनों नेत्र के रोग कहलाते हैं। इन दोनों रोगों को उत्पन्न करने वाले अपार आंसू मेरे नेत्रों से गिर रहे हैं, अर्थात मैं श्री कृष्ण विरह में रोते रोते प्राय अंधी हो गई।
अतः तुम मेरे विषय में नेत्रों का सा व्यवहार करने वाली बन जा, अर्थात उस पुस्तक को तुम ही पढ़कर सुना। वृंदा तो उस पुस्तक की स्तुति करती हुई बोली कि पुस्तक जिस कारण से श्री कृष्ण की सी शोभा वाली है एवं उनके पीताम्बर आदि से संयुक्त है, उसी कारण से हमें तो ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर वे श्री कृष्ण ही इस पुस्तक के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। क्योंकि पुस्तक स्वर्ण के से वर्ण वाले पत्रों पर इंद्र नील मणि की शोभा वाले एवं घने अंधकार वाली रात्रि में भी स्पष्ट दिखाई देने वाले अक्षरों से चारों ओर से भरी पड़ी है, और इस पुस्तक की जिल्द रत्नों से जटी हुई है तथा उसके धागे स्वच्छ मोतियों से बने। पूर्णमासी आनंद प्रभु बोली, तब तो ये पुस्तक परम पूजित है एवं हमारे मन के समीप को अर्थात विचार संकेत या संतोष को विदित कर देगी, अगर तुम उसको शीघ्र ही पाँचो। यह सुनते ही वृंदा देवी आनंद वृंद के सहित उस पुस्तक को बाँचने में लग गई। पहले वह पुस्तक के बाहरी पृष्ठ पर लिखे हुए नाम के अक्षरों को देखती वर्णन करने लगी कि इस पुस्तक में आपके सौभाग्य का प्रदर्शन करने वाले एवं श्रीमद् भागवतम के किसी अंश के सेवन करने में अर्थात अनुगमन करने में तत्पर पद्म पुराण के उत्तराखंड का जो अंश है वो देखने योग्य, और बीच बीच में भागवत के अंश की पुष्टि करने के लिए संचित तथा दूसरा विषय भी निरीक्षण करने योग्य। अच्छा, तो पहले श्रीमद् भागवतम के अंश को ही पढ़िए। इस प्रकार पूर्णिमा के कहने, पूर्णिमा मतलब यहाँ पे पूर्णमासी के कहने के बाद वृंदा पढ़ने लगी। अब श्रीमद् भागवतम के श्लोक प्रदर्शित होते हैं। हे राजन परीक्षित, सुखदेव के स्वामी बोले, देखो उस पापी शालों के मर जाने एवं उस लोहमय पुर के गदा के द्वारा चूर्णित हो जाने पर देवगणों के द्वारा बजाए गए नगाड़े आकाश में बजने लगे। उसके बाद परलोक में गए हुए शिशुपाल, शालू एवं पौंडरूप वासुदेव आदि अपने मित्रों का बदला लेते हुए एवं उनकी आंखों के पीछे भी मित्रता का निर्वाह करता हुआ दुर्मति दंतवक्र क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण के सम्मुख चले आया। हे महाराज, दंतवक्र अकेला ही पैदल एवं क्रुद्ध होकर हाथ में गदा लेकर अपने पैरों से उस पृथ्वी को कंपन करता हुआ बड़ा बलशाली दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने उसको उस प्रकार आते हुए देखकर श्री कृष्ण अपनी गदा लेकर रथ से कूदकर किनारा जैसे समुद्र को रोक लेता उसी प्रकार उसको रोक लिया। और उसके बाद श्री कृष्ण ने भी कौमुदकी नामक बड़ी भारी गदा से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिसका वक्षस्थल गदा से फट गया था। वो दंत वो दंतवक्र मुख से रुधिर को उगलता हुआ अपने केश भुजा एवं चरणों को फैलाकर प्राण रहित होकर धरती पर गिर पड़ा। राजन, उसके बाद शिशुपाल के मरने पर जैसे उसके शरीर से निकलकर सूक्ष्म तेज श्री कृष्ण मिल गया था, उसी प्रकार दंतवक्र के देह से भी निकला हुआ अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत तेज सभी प्राणियों को देखते थे श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। पश्चात दंतवक्र का भाई विदुरथ भ्रातृ स्नेह में भरकर श्री कृष्ण के मारने की इच्छा से ढाल तलवार लेकर लंबे लंबे श्वास लेता हुआ आ गया। राजन, आते ही उस विदुरथ के मुकुट एवं कुंडलों से युक्त सिर को श्री कृष्ण ने छुरे की सी पैनी धार द्वारा चक्र से काट डाला। इस प्रकार दूसरे जनों के असहनीय शालू के लोहमय पूर को शालू को एवं छोटे भाई विरोध के सहित दंतवक्र को मारकर श्री कृष्ण देवता एवं मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होकर तथा श्रेष्ठ यदुवंशियों से घिरकर सजीव द्वारकापुरी में प्रवेश। पूर्णिमा बोली, यहाँ पर यह जाना गया कि जब शालों का वध हो गया तब दंतवक्र गदा लेकर कवच पहनकर लड़ाई के लिए तैयार होकर कुटिल गति से चलाया और श्री कृष्ण की गदा से मारा गया।
उसके बाद पूर्णिमा की शिष्या वृंदा संदेह करने लगी, हे भगवती, यह विषय मेरी बुद्धि से परे है, क्योंकि दंतवक्र का वासस्थान बहुत दूर था। अतः तत्काल आरंभ हुए शाल के वध के कथन को दंतवक्र ने कब निश्चित कर लिया? अथवा नारद जी के द्वारा निश्चित भी कर भी ले तो भी उस समय दूरवर्ती अपने देश से देवता की तरफ मथुरा प्रदेश में कैसे प्रविष्ट हो गया, और उसमें भी हाथ में गदा लेकर पैदल ही पुनः अकेला कैसे आ गया? पूर्णिमा बोली, परमा से बहुत ऊंची बात पूछी है कि तो उसके बाद लिखे हुए लेख को बाँच कर भी अपनी वाणी को सुशोभित करो। वृंदा उसको भी बाँचने लग गई। अब पद्म पुराण के उत्तरखंड के गद्य प्रदर्शित होते हैं। अनंतर शिशुपाल को मरा और सुनकर दंतवक्र श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को मथुरा में चलाया। श्री कृष्ण भी उस समाचार को सुनकर रथ में चढ़कर उसके साथ युद्ध करने को मथुरा में चले आए। दंतवक्र श्री कृष्ण इन दोनों का संग्राम मथुरापुरी के द्वार पर हो गया था। वह स्थान आजकल नाम दतिया नाम से ब्रज में प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव है एवं ब्रजनाथ के द्वारा स्थापित है। एक दिन रात पर्वत हुआ था, श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसको मार दिया। वो तो सर्वांग चूर्ण होकर ब्रज के द्वारा विदीर्ण हुए पर्वत की तरह प्राणहीन होकर भूतल पर गिर पड़ा। इस प्रकार बांझकर वृंदा ने पूछा कि श्रीमद् भागवत एवं पद्म पुराण, ये दोनों पुराण बल्कि परस्पर विरुद्ध जैसे समझ में आ रहे हैं। कारण श्री कृष्ण ने दंतवक्र के मथुरा आने के संबंध में कुछ आगे पीछे का सब भाव से वर्णित है, इस बात को खोल कर समझा दे। इस प्रश्न के बाद उन पूर्वोक्त के वचनों से प्राप्त विज्ञान से परिपूर्ण पूर्णिमा का उत्तर है, नहीं नहीं, अर्थात तुम जैसे विरोध समझती वैसे नहीं है कि तू श्रीमद् भागवत पुराणों का राजा है, अतः उसका कथन कदापि असंबद्ध नहीं हो सकता, तथा पद्म पुराण आदि रूप दूसरे पुराणों से एक वाक्य तक संभव हो जाने पर वाक्य भेद मानना उचित नहीं। इसलिए एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य एक वाक्यता की अन्यथा सिद्धि से जाना जाता है कि जहाँ पर पहले शाल्व जैसे राजसूय में नहीं गया था, उसी प्रकार दंत वक्र भी शिशुपाल के साथ राजसूय में नहीं आया था, और जिसके विषय में भागवत में पढ़ा गया है कि वो दंत वक्र पृथ्वी को कंपित करने वाली गति रूप संपत्ति से युक्त था, महापराक्रमी था, समुद्र के समान दुष्ट था, ब्रज की तरह अपनी गदा से पर्वतों को फोड़ देता था। इसलिए वो सहसा अतिशय प्रबलता को प्राप्त हो गया था। और इस प्रकार से जाने वाले दंत वक्र के संबंध में यही तर्कना दी जाती है कि राशि यज्ञ के समय वह शिव जी की आराधना में लगा होगा, अतः यज्ञ में नहीं आया, और जिस कारण से ही शिव जी के आभास मात्र वर्ष से बुझने वाले दीपक की ज्वाला जैसे ऊंची हो जाती है, उसी तरह उस दंत वक्र का शरीर पहले जन्म में उत्पन्न हुए अपने हिरणाक्ष के शरीर की तरह उस जन्म में भी प्रकट हुआ विशाल शरीर आदि के रूप में जाना गया। अतः उस दंत वक्र के चरणों का प्रहार एवं प्रतीक का समूह दोनों का अनुसंधान बहुत दूर से स्पष्ट माना जाता है। उसके इस प्रकार के आचरण होने पर श्री कृष्ण का रथ मनोरथ के मार्ग में अपनी गति का विस्तारक है।
अतः श्री कृष्ण का मनोरथ जहाँ जहाँ जाता है वहीं हजारों कोस की दूरी पर उनका रथ भी शीघ्र ही जाने में समर्थ आता है। उस रथ का प्रभाव सुसंभव जाना जाता है। तात्पर्य लोकोत्तर शक्तिशाली होने से दंतवक्र का भी दूर देश से अकेले ही मथुरा तक शीघ्र पैदल चले आना और श्री कृष्ण के रथ की गति मन के समान होने के कारण श्री कृष्ण का भी तत्काल मथुरा में उपस्थित हो जाना परम संभव। तथा श्री कृष्ण दैत्यों के संहार कारिणी जिस लीला को प्राप्त करना चाहते हैं उसी लीला की योजना करने वाले मन के से वेग को धारण करने वाले तथा शिशुपाल का वध एवं श्री कृष्ण का मथुरा में आना इत्यादि उस समाचार के संचार करने में सुनी पूर्ण नारद जी की सहायता भी देखी जाती है। अतः श्रीमद् भागवतम इसी प्रकार कहा गया है कि दुर्मति दंत श्री कृष्ण से दुर्मति दंतवक्र श्री कृष्ण से अपने मित्रों का बदला लेने का व्यवहार करता हुआ तथा परलोक में गए हुए शिशुपाल शाल पौंड्रक इन सबकी मित्रता को निभाता हुआ क्रोध से श्री कृष्ण के सम्मुख चला गया। इस श्लोक में शाल्व की भी गणना हो गई और पद्म पुराण में श्री कृष्ण भी शाल्व के आने को सुनकर मथुरा चल दिए ऐसा कहा गया। ऐसा कहा है किंतु महाबलिष्ठ व दंतवक्र दिखाई दिया। यह जो श्रीमद् भागवतम का वचन है वो तो ऐसा जाना जाता है देखे हुए उस दंतवक्र ने भी नारद के वचन से ही शिशुपाल एवं श्री कृष्ण का मथुरा में आना इत्यादि तत्व जान लिया और दंतवक्र मथुरा में पहुंच गया। इस बात को श्री कृष्ण भी नारद मुनि के मुख से जान गए। इस प्रकार की स्थिति में शिशुपाल को मारने वाले श्री कृष्ण भी इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान नहीं कर पाए। इस बात को सुनकर मथुरा में आकर निर्द्वंद अकेले श्री कृष्ण के साथ द्वंद्व युद्ध के द्वारा शत्रुता का आचरण करने के लिए मार्ग में ठहर गया था। इससे पहले ही श्री कृष्ण द्वारका को चल दिए। यह सुनकर श्री कृष्ण मथुरा में आएंगे नहीं आएंगे इस प्रकार का संदेह कर अनेक विचारों को करने वाला दंतवक्र श्री कृष्ण की युद्ध लीलाओं द्वारा भक्तों को सुख का सार देने वाले श्री नारद जी के द्वारा शाल्ववध आदि उस वृत्तांत को सुनकर निश्चित कर पाया था और द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी उसी प्रकार नारद के कहने से एवं दंतवक्र मथुरा में आए मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया। इस प्रकार के वाक्य से विस्तार से मन की तरह शीघ्रता से मार्ग को लांघने वाले रथ के द्वारा मथुरा में पहुंचा दिए गए। इस प्रकार पूर्वोक्त संपूर्ण दोनों मत निश्चय एक मत हो सकता था। श्री कृष्ण का मथुरा में आना भी निश्चय ही आज अथवा कल ही विशिष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद तुम प्रश्न के शेष विषय का उत्तर करो। अनंतर वृंदा उस पुस्तक को पढ़ने लगी और पढ़ती हुई हर्ष से नृत्य सा करने लगी। उसमें पहले की भांति पद्म पुराण का गद्य था। यथा श्री कृष्ण ने भी उस दंतवक्र को मारकर यमुना को पार कर श्री नंद ब्रज में जाकर उत्कंठित माता पिता को नमस्कार कर उनके आश्वासन देकर आंसू बहाते हुए माता पिता के द्वारा आलिंगित होकर समस्त गोप वृद्धों को प्रणाम कर उनको भी आश्वासन देकर वहां रहने वाले सभी ब्रजवासियों को बहुत से वस्त्र एवं आभरण आदि से परितप्त कर दिया। उसको पढ़ते वृंदा देवी प्रवासु बहाते पुनः पूछने की क्या ये पद्म पुराण उक्त गद्य भी श्रीमद् भागवतम के सम्मत है। पूर्णमासी जो पूर्णिमा पूर्ण मन वाली होकर बोली ये तुम इस पुस्तक का आगे का भाग देख लो सब मालूम हो जाएगा। वृंदा पुनः श्रीमद् भागवतम ऐसा शीर्षक पढ़कर पढ़ने लगी कि यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपने मथुरा जाने के समय उन ब्रजांगनाओं को अपने विरह में उस प्रकार से संतप्त देख करके मैं शीघ्र ही आऊंगा। इस प्रकार प्रेम भरे भक्तों से दूतों के द्वारा सांत्वना प्रदान की।
पूर्णिमा बोली, वचन तो श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान करने के स्थान पर कहा गया था। वृंदा पुनः पढ़ने लगे, पिताजी आप सब ब्रज में पधारे हैं। हम दोनों भाई वासुदेव श्री वसुदेव आदि सुहृदों का सुख विधान करके मेरे स्नेह में दुखित हुए हमारी जाति वाले आप सबको देखने के लिए आएंगे। पूर्णिमा बोली, पूर्वोक्त श्री कृष्ण का वाक्य तो कंस वध से कुछ दिन के बाद श्री ब्रजराज आदि के ब्रज में जाने के समय उच्चारित हुआ था। वृंदा पुनः पढ़ने लगी, सभी यादवों के या वैष्णवों के विरोधी कंस को रंगस्थल के बीच में मारकर पुनः विदाई के समय तुम सबसे मिलकर श्री कृष्ण ने नंद जी के प्रति मैं आप सबके दर्शनार्थ ब्रज में आऊंगा यह जो कहा था उस वाक्य को सत्य कर देंगे और अपनी सत्य प्रतिज्ञा से च्युत न होने वाले यदुपति भगवान श्री कृष्ण थोड़े समय के बाद ब्रज में चाहे आएंगे और हे नंद जी माता पिता रूप आप दोनों के प्रिय कार्य करें। पूर्णमासी बोली, श्रीमद भागवतम का ये वचन तो उद्धव के जी के संदेश रूप से जाना जा रहा है, अर्थात उज्जैव के जी के संदेश का है। और ज्ञातिन व दृष्ट में श्याम हो इस पद में दृष्टुम का पद का ब्रजवासियों का दर्शन ही श्री कृष्ण का पुरुषार्थ है, भावार्थ और प्रियम विधास से पितरो। यहाँ पर माता पिता का प्रिय विधान रूप पुरुषार्थ होने पर भी उन दोनों का अभिष्ट नित्य अपना लालन पालन रूप है, यही भावार्थ। पूर्णिमा बोली, पुस्तक को फिर से आगे बाँचो। वृंदा भाषण लगी, बोले, हे प्रिय गोपांगनाओं, देखो जो मन सांसारिक समस्त वृत्तियों से रहित है उस मन को मुझ कृष्ण में लगाकर तुम सब नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हुए शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लोगे। पूर्णिमा बोली, ये श्लोक भी श्रीमान उद्धव जी के संदेश में, इस श्लोक में मई आवेश्य माम नित्यम माओपेश्य इत्यादि के द्वारा अस्मत् शब्द के पदों को 3 बार जो आवृत्ति, उन तीनों में पहले से मई को कृष्ण ने इसमें विशेष बना के बाकी बचे माम माम इन दोनों की विभक्ति का परिवर्तन करके अनुवृत्ति को अंगीकार करके श्री कृष्ण के आकार से ही अपनी प्राप्ति प्रकरण का तात्पर्य समझने के विषय में अभिप्रेत है। अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति ही ब्रजजनों को अभिप्रेत है, किंतु दूसरा विषय बाचो। नंदा बोली, इस विषय में कुछ हरिवंश पुराण का भी वचन है। श्लोक मई आवेश्य माम नित्यम, आगे हरिपद यथा स्वेच्छाधारी हाथी जैसे निरंतर वन में विचरण करता है उसी प्रकार मैं वही गोपाल और गैयाओं के बीच में ग्वाल बालों के साथ प्रसन्नोत्तर स्वेच्छा श्री वृंदावन आदि वनों में विचरण करता रहूंगा। पूर्णिमा बोली, वचन भी कंसवध के बाद श्री गुरुसेन के प्रति श्री कृष्ण का प्रत्युत्तर रूप है। श्री कृष्ण अवश्य पुनः ब्रज में आएंगे, इस प्रकार मेरे व्याख्यान का साक्षी रूप से दिखाई देता। उसके बाद वृंदा उस विषय को उक्ति का विषय बनाकर नृत्य सा करती हुई बोली, तुम्हारा कहना सत्य है, क्योंकि सत्य संकल्प वाले श्री कृष्ण का वचन कभी भी असत्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भी मैं श्रीमद् भागवतम से यदि श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आने के वचन को, जो कि कानों के सुख की रचना करने वाला है, यदि साक्षात देख लूं तो परम रुचि करो। पूर्णिमा भी उत्सुकता से पूर्ण होकर बोली, उससे आगे के लेख को पढ़ ले, कदाचित वह भी आनंद के लिए संपन्न हो जाए। वृंदा आनंद पूर्वक बोली, उस संबंध में श्रीमद् भागवतम में जो कुछ लिखा है। यथा द्वारका की प्रजा श्री कृष्ण से बोली कि हे कमल नयन, आप अपने मित्रों के दर्शन की इच्छा से जब कुरु प्रदेश या मथुरा प्रदेश में यात्रा करते हैं तब आपके बिना हमारा एक क्षण भी करोड़ों वर्ष के समान प्रतीत होता है। कारण है अच्युत, सूर्य के बिना नेत्र जैसे अंधे हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना हमारी भी वही अवस्था है। पूर्णिमा बोली, वाक्य तो आगे होने वाले महाभारत युद्ध के अनंतर श्री कृष्ण के द्वारकापुरी में प्रवेश करते समय द्वारका की प्रजा का वचन, सूर्य के बिना नेत्र जैसे अंधे हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना भी हमारी अवस्था हो जाती है। पूर्णिमा वर्णन के लिए श्लोक में जैसे कुरुन इस पद से कुरु देश का ग्रहण है, वैसे ही मधुर इस पद से मथुरा देश का ग्रहण है। और इस मथुरा प्रदेश में सुहृद भी द्वारका चले जाने के बाद ब्रजवासी माने जाते हैं, यही व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि द्वारका चले जाने पर मथुरा तो खाली हो गई थी, अतः मथुरा प्रदेश में विद्यमान नंद आदि ब्रजवासी रूप सुहृदों को ही श्री कृष्ण बीच बीच में देखने आते थे, यही भाव है। श्री कृष्ण बलदेव के बीचों बीच में ब्रज में आने में प्रमाण अर्थात है यथा एक कुरुश्रेष्ठ परिचित देखो, श्री भगवान बलदेव जी के सुहृदों को देखने की इच्छा से उत्कंठित होकर रथ में बैठकर नंद गोकुल में चल दिए।
वृंदा देवी बोली, ये वचन तो दूसरे समय में होने वाला संभावित हो सकता है, किंतु दंत वक्र के युद्ध के बाद वाला नहीं होना संभावित हो सकता है। तो ये अभी डिस्कशन चल रहा है कि दंत वक्र के वध के बाद श्री कृष्ण ब्रज गए नहीं गए। पूर्णिमा ने या पूर्णमासी ने विचार करके उपदेश दिया कि पुस्तक को पुनः देखो। वृंदा पुनः बोली, हाँ भागवतम एक श्लोक पुनः मिल रहा है इसमें। अरे सखियों, तुम कभी हमारा स्मरण कर लेती हो ना, यदि कहो कि हमको भुलाने वाले का स्मरण क्यों करें। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो अपने संबंधियों का प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से द्वारका चले गए थे, वहां पर हमारा चित्त शत्रुओं के पक्ष में विनाश में लग गया, अतः ब्रज आने में विलंब हो गया। इस श्लोक को बाँच कर वृंदा पुनः बोली, इस श्लोक से क्या अभिप्राय निकालना चाहिए। पूर्णिमा बोली, यह तो कुरुक्षेत्र की यात्रा में बलराम जी के भैया श्री कृष्ण ने अपने स्नेह की पात्र ब्रज में अपने विरह से क्षीण गात्र वाली गोपियों की दुख से रक्षा करने के लिए इशारे से शत्रुओं के पक्ष का विनाश ही अवधि के रूप से प्रतिज्ञा किया। तात्पर्य, शत्रु पक्ष का क्षय होते ही ब्रज में आने की प्रतिज्ञा की। शत्रु पक्ष का विनाश भी विधिवत के साथ दंत वक्र के युद्ध तक की। उसके बाद को तो श्री कृष्ण स्वयं ही अपने हाथ में तात्पर्य, शत्रु पक्ष का क्षय होते ही ब्रज में आने की प्रतिज्ञा है। शत्रु पक्ष का विनाश भी विधिवत के सहित दंत वक्र के युद्ध तक की। उसके बाद तो श्री कृष्ण स्वयं ही हाथ में शस्त्र लेना त्याग देते हैं। इसलिए इन सब सुखों का आश्रय स्वरूप पद्म पुराण का ये पद भी है। श्रीमद् भागवतम के मत का अनुसरण करने वाला सजा होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति दंत वृक्ष के वध को किसी भी स्थान पर मानता रहे, किंतु दंत वृक्ष के वध को के बाद तो श्री कृष्ण का व्रज में आना अवश्य मानना होगा। यह कहकर भगवती पूर्णिमा पुनः बोली, और कुछ और भी लिखा है क्या। वृंदावली, तो इस प्रकार के पथिक वेश से इत्यादि रूप से किस अध्याय में पहले दिखाए गए ब्रज से लौट कर आए हुए श्री बलराम जी के श्री कृष्ण के साथ समान रूप से कहे गए श्री हरिवंश पुराण के वचन को भी पढ़ने लगे। पश्चात पूर्णिमा हरिवंश पुराण के वचन को का अभिप्राय करने लगी कि इन हरिवंश के वचनों में श्री कृष्ण ने ब्रज से आए हुए बड़े बलराम जी से एकांत में ब्रज के प्रत्येक प्राणी का जो कुशल पूछा है था। हे श्री कृष्ण, तुम जिनका कुशल चाहते हो उन सभी ब्रजवासियों का कुशल, इस प्रकार का जो उत्तर बलराम जी से प्राप्त किया था, उससे तो वहाँ का भावी निज मिलन रूप मंगल भी दोनों भाइयों को ही प्राप्त हुआ। और ब्रज में या ब्रज के आने में उदासीनता होने पर तो भाव निज मंगल रूप मंगल में ही उदासीनता आ गई। पूर्णिमा के उस वाक्य से बड़ी हुई बुद्धि वाली होकर बंदा भी संदेह करने लगी कि पुराणों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आने को पद्म पुराण की तरह निष्कपट अर्थात स्पष्ट रूप से क्यों वचन का आश्रय नहीं किया, अर्थात अपने वचनों में स्पष्ट क्यों नहीं किया। पूर्णिमा बोली, ये जो श्रीमद् भागवत में इसको विज्ञ जन श्री कृष्ण के भक्तों का शिरोभूषण मुकुट का स्वरूप कहते हैं, वही श्रीमद् भागवतम अपने गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करने को प्रवृत्त नहीं होता, और स्पष्ट करने को प्रवृत्त न होना भी जो व्यक्ति की गर्भ की स्थिरता से अपने को स्वतंत्र मानने के कारण दूसरी अनेक प्रकार की संपत्तियों की कामना के अधीन है, अतः श्री कृष्ण से उदासीन है। उन व्यक्तियों की बुद्धि को ढकने के लिए जो व्यक्ति विशुद्ध प्रेम से अपने को ब्रजवासी मानकर श्री कृष्ण की उपासना करते रहते हैं, एवं जो श्री कृष्ण के विशेष जन निज अभिष्ट के श्रवण से रहित हैं, उन प्रेमी भक्तों को विशेष उत्कंठित करने के लिए ऐसा जानना चाहिए। वर्तमान समय में जो कुछ विज्ञजन ऐसा भी कहते हैं कि द्वारका लीला के बाद ब्रज में आकर श्री कृष्ण जो जो लीला करेंगे उनका दिग्दर्शन तो श्रीमद् भागवत में द्वारका की प्रजा के द्वारा ही करें। अतः वेद व्यास ने पुनरुक्ति के भय से पुनर्दशम स्कंद में इसका विशेष उल्लेख नहीं किया। वृंदा देवी बोली, वृंदा बोलती, भक्ति भी पहले व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डालना तो उचित है। भक्ति विहीन पहले व्यक्तियों की बुद्धि पर पर्दा डालना तो उचित है, परंतु पीछे कहे गए श्री कृष्ण के उपासकों की उत्कंठा क्यों उत्पन्न हो गई। पूर्णिमा बोलती है, पति के स्थानापन्न हुआ प्रेम जब उत्कंठा रूप पत्नी के साथ मिथुन भाव को धारण करता है, तब श्री हरि का संग तब श्री हरि का संग नामक अंगज पुत्र प्राप्त होता है, दूसरे समय में नहीं।
तात्पर्य उत्कंठा रहित प्रेम से श्री हरि का मिलन नहीं हो सकता था। उत्कंठा रहित प्रेम से श्री हरि का मिलन नहीं होता है, अतः श्रीमद् भागवत भक्तों की उत्कंठा को बढ़ाता रहता है। बंदा आनंद के कारण बहुत देर तक निश्चित भाव से स्थिर होकर बोली, कंस को मारने वाले श्री कृष्ण का द्वारकापुरी से ब्रज में आगमन रूपी अतिशय मंगल श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कितने वर्षों के बाद होगा? पूर्णिमा समाधान पूर्वक बड़ी महाभारत ग्रंथ की रीति से महाभारत युद्ध के अनंतर श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर का प्रचुर राज्य उनकी 60 वर्ष की अवस्था से संगठित होगा और श्री कृष्ण अर्जुन की समान अवस्था से विशिष्ट होने के कारण युधिष्ठिर से 3 वर्ष छोटे हैं। उस समय अर्थात युधिष्ठिर की राज्य प्राप्ति के समय श्री कृष्ण 57 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा लक्षित होता है। और महाभारत में तो उस महाभारत युद्ध से पहले वनवास एवं अज्ञातवास के 13 वर्षों से पहले सालों में दंतवृक्क का वध हो चुका होगा। अतः श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आने के समय के विचार में 44 वर्ष ही बाकी रहे। अतः 44 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण का ब्रज में आना होगा। तात्पर्य 60 वर्ष की अवस्था में युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति हुई। उस समय श्री कृष्ण की अवस्था 57 वर्ष की थी। इससे पहले 13 वर्ष के लिए वनवास अज्ञातवास के जाते समय युधिष्ठिर 47 वर्ष के, तब श्री कृष्ण 44 वर्ष के थे। उसी समय दंतवृक्क के वध के बाद ब्रज में आना हुआ। श्रीमद् भागवत के मत से 11 वर्ष ब्रज लीला, उसके बाद 33 वर्ष बाद पुनः श्री कृष्ण ब्रज में आए। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। श्री कृष्ण फिर से 44 वर्ष की अवस्था के थे, तब जो है वो पुनः ब्रज में आए। तो अभी समय होने जा रहा है, इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की